ओके 2019 पैटर्न हमारा जो मई 2024 या जून 2024 जिसको हम कहते हैं वो पेपर हम आज सॉल्व कर रहे हैं। ओके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A beam of cross section 1 is bent out on a horizontal axis. A bending moment is 12 kilonewton meter. Determine the stresses at the top fiber. Top fiber पे stresses find out करना है and also 35 mm from top fiber. Top fiber से नीचे 35 mm पे मुझे स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है। ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ये फिर से ड्रॉ कर लो, एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स फाइंड कर लो। तो मैंने करके रखा है। बेंडिंग मोमेंट 12 किलो न्यूटन मीटर है। 12 इंटू 10⁻³ किलो के लिए 10⁻³ मीटर के लिए 10⁻³ mm 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 न्यूटन mm। कैलकुलेट एक्स बार वाई बार आई एक्स एक्स। एक्स बार की वैल्यू कितनी है? ओरिजिन से यहाँ पे आधे डिस्टेंस पे 40 mm। वाई बार का ओरिजिन से यहाँ से आधे डिस्टेंस पे, क्योंकि 15 + 15 + 50 80 होता है, 80 का आधा 40। ओके आई एक्स एक्स के लिए आई एक्स एक्स 1 + आई एक्स एक्स 2 + आई एक्स एक्स 3। आई एक्स एक्स 1 और आई एक्स एक्स 3 सेम है, तो ट्वाइस आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 कर दिया मैंने। ट्वाइस आई एक्स एक्स 1 b d³ + a²। इसके लिए b d³ + a²। लेकिन यहाँ पे जो है जब हम y बार - y2 करेंगे तो 0 आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। इसका बेस कितना है? 15 × 50³ और इसका 80 × 15³ एरिया 80 × 15। y बार - y1 y बार इज़ 40, y1 इज़ 15 का आधा 7.5 mm उसका स्क्वायर। कैल्सी में डालो, ये आंसर 26763 mm⁻⁴ आ गया। ओके ये हो जाने के बाद हाँ अब बेंडिंग स्ट्रेसेस स्टेप नंबर 2 बेंडिंग स्ट्रेसेस। पहला बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों सेम रहेगा क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिक है। लेट मी एज्यूम इट एज सैगिंग। सैगिंग एज्यूम करता हूँ, ऊपर टेंशन आएगा नीचे कंप्रेशन आएगा। तो लेट मी ड्रॉ अ न्यूट्रल एक्सिस। ओके तो टॉप मोस्ट फाइबर से यहाँ पे लेट मी से दिस इज व्हाट वाई टी, और नीचे जो है सॉरी ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आएगा, तो ऊपर वाई सी नीचे वाई टी। ठीक है, वाई सी कितना है? वाई सी 80 का आधा 40, वाई टी 40 mm। ओके तो बेंडिंग स्ट्रेस एंड टेंशन एंड कंप्रेशन सेम रहेगा। आपको फ्लेक्सरल फॉर्मूला पता है, सिग्मा यार मेरा इंडिया, तो y नीचे का यहाँ पे जाएगा my/i। तो y दोनों का सेम है 40, m की वैल्यू 12 × 10⁶ × 40 डिवाइडेड बाय i डाल दो 2736250। कितना आया आंसर? तो ये कैल्सी में पुट किया 175.42 न्यूटन पर mm², या इसी को दूसरा यूनिट मेगा पास्कल भी है। अब बच्चों मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पे ऐसा होगा, सही है? जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पे स्ट्रेस 0 होगा, यहाँ पे सिग्मा इन टेंशन, सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन, ये सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन। तो सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन की वैल्यू 175.42, ऊपर सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन है, नीचे सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन है। ओके और दोनों की वैल्यू 175.42 MPa।
MPa। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर से नीचे 35 mm, यानी यहाँ से कितना mm, 5 mm पे एक, यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, ये लाइन पे जो है ये स्ट्रेस कितना है मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं सिमिलर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, तो से सुनो मैं कैसे करता हूँ। बाय सिमिलर ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रेस एट 35 mm फ्रॉम टॉप फाइबर। क्या होता है, टॉप फाइबर से 35 mm यानी नीचे से कितना रहेगा 5 mm। तो ये देखो, इसको मैं सिग्मा बोलता हूँ, सिग्मा अपॉन बेस कितना है 5 mm, फिर ये सिग्मा कितना है 175.42 अपॉन टोटल कितना हाइट है 40 mm। तो बच्चों इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सिग्मा विल बी व्हाट 175.42 into 5 upon 40. What is the value of sigma? 21.92. 21.92 MPa is the answer. Okay, तो 21.92 MPa आ गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पे I की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू दी है, फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D। तो इसका डिफ्लेक्शन कर्व कैसे आता है, इसका डिफ्लेक्शन कर्व ऐसे आता है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे YD फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले बाय मकाउलेस डबल इंटीग्रेशन मेथड, वो यूज़ करने से पहले रिएक्शंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। रिएक्शन एट A, रिएक्शन एट B। मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है रिएक्शन फाइंड आउट करने की, मैं बताता हूँ। ये 200 किलो न्यूटन है, तो रिएक्शन एट B आएगा 200। दूसरे की थाली में देखो क्या है, इसके थाली में क्या है 2 मीटर और टोटल कितना है 6। ये रिएक्शन एट B है। रिएक्शन एट A, इसके थाली में देखो क्या है 4 मीटर, तो 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, तो 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा, आप अपना अपना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बाकी पेपर्स में जो सॉल्विंग की है उसमें नॉर्मल जो बच्चे करते हैं वैसा ही करके दिखाया है। यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था, इसलिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक से किया। इज इट अलाउड सर टू डू दिस इन एग्जाम? यस ऑफ कोर्स इट इज़ अलाउड। अभी आप बड़े बच्चे हो, रिएक्शन के लिए कोई इतने मार्क्स मायने नहीं रखते, तो इट इज़ वर्थ डूइंग। 66.66 किलो न्यूटन। चलो, बाय मकाउलिस डबल इंटीग्रेशन मेथड EI इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, चलो ओरिजिन सूटेबल पॉइंट पे ले लो। मान लो मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, यहाँ पे सेक्शन लेता हूँ, इसको डिस्टेंस x बोलो, तो 133.33 x। पेन रखो, घुमा दो सही। फिर नेक्स्ट ये x है, 133 इंटू एक्स सैगिंग 200 इंटू एक्स माइनस 2। पेन रखो, 200 के डायरेक्शन में घुमाओ, हो गई सही है। ओके, ये क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है, यहाँ पे 100 दिया, यहाँ पे 200 दिया। तो ऐसे समय में करेक्शन करने के लिए कोई तो भी क्लास में आएगा और वो करेक्शन करवा के देगा, या फिर आप दोनों में से, ये 100 दिया है, यहाँ पे 200, तो आप यहाँ पे लिखना अज्यूम फोर्स इक्वल टू 200 किलो न्यूटन करके चालू कर देना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है
assume suitable data wherever necessary। फिफ्थ पॉइंट देखो, तो दोनों बच्चों को सही मार्क्स देने चाहिए। ओके, 200 इंटू एक्स माइनस टू, पेन रखो, घुमा दो, हॉगिंग है माइनस। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन बताओ, ई आई एज इट इज, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डी वाई बाई डी एक्स 133.33, एक्स का इंटीग्रेशन प्लस C1 200, एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन, एक्स माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगेन ऑन इंटीग्रेशन ई आई एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई। ओके, क्या आंसर आएगा? 133.33, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 3 टू जा 6, प्लस C1x प्लस C2 माइनस 200 इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्यूब अपॉन 3, 3 टू जा 6। तो इस तरह से बच्चों ये आएगा। नेक्स्ट, लेट मी कॉल दिस एज 1, लेट मी कॉल दिस एज 2। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे, हो गया? हाँ, इसके बाद में अब C1 और C2 फाइंड करना है। टू फाइंड C1 C2 आई विल यूज बाउंड्री कंडीशन। टू फाइंड C1 and C2 यूज बाउंड्री कंडीशन। ओके, बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगा? एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दैट इज एट पॉइंट A। ठीक है, तो वो कैसे करना रहता है? पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 2 में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे बच्चे? ई आई इंटू वाई की जगह पे 0, 133.33, एक्स की जगह पे 0 अपॉन 6, C1 इंटू 0 प्लस C2। बाकी पुट करना जरूरी नहीं, क्योंकि 0 माइनस टू आता है, नेगेटिव आता है, मत डालो। एक्चुअल रीज़न ऐसा है, फर्स्ट स्पैन का है तो फर्स्ट स्पैन में ही डालना चाहिए, सेकंड स्पैन में नहीं डालना चाहिए, ऐसा एक्चुअल रीज़न है। लेकिन मैंने ट्रिक दी है कि जब नेगेटिव आता है, या फिर आप डिटेल में देख लेना वीडियो लेक्चर्स में, मैं रिपीट नहीं करता कंसेप्ट। C2 एक्चुअल क्लास में जो पढ़ाया गया है वो वीडियो लेक्चर्स रिवाइज कर लेना, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जिन्होंने अटेंड किया हुआ है ऑफलाइन लेक्चर्स में उनको पता है ऑलरेडी। तो C2 क्या आ गया बच्चे? 0 आ गया। अब उसके बाद में C1 फाइंड करना है। टू फाइंड C1, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? B 6 मीटर पे। तो एट x इक्वल टू 6, वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन 0 है। देखो ये बीम रहता है, बीम का ये डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, लोड लगाने के बाद ऐसा शेप होगा बीम का। तो बीम का यहाँ पे और यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है, y यानी डिफ्लेक्शन। एट पॉइंट B पुट इन 2, तो ई आई इंटू वाई, वाई की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया। 133.33 इंटू 6 का क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 0 है, मैं नहीं पुट करता, माइनस 200 इंटू 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 होता है, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6। तो ये कैल्शियम में ऐसे पुट करो, 0 अल्फ़ा इक्वल टू 133.33, इसको ऐसे डालना, नीचे कौन है? 6 इंटू 6 क्यूब, ओके, प्लस C1 की जगह पे अल्फ़ा x इंटू 6 प्लस इंटू माइनस, माइनस 200 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 6। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू C1 आ गया -444.42, ओके।
C1 और C2 दोनों आ गए, अब वो पुट करेंगे 1 and 2 में, या फिर डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे y के लिए, ठीक है। नाउ डिफ्लेक्शन एट d पूछा है तो डायरेक्टली करता हूँ मैं, छोड़ो। डिफ्लेक्शन एट d के लिए पुट x इक्वल टू हाउ मच 2 मीटर इन इक्वेशन नंबर 2, तो EI इंटू वाई की जगह पे YD 133.33, x की जगह पे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस C1 की जगह पे -4444.42 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस C2 तो 0 है, प्लस ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैं कैल्शियम में पुट कर देता हूँ। कितना आएगा 133.33 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 -444.42 इंटू 2। यस बच्चों, कितना आया -711.06। कुछ लोग यहाँ पे आके रुक जाते हैं, ऐसा मत करना, इसमें EI का वैल्यू डालना है। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट जो है EI का वैल्यू बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो EI का वैल्यू मैं समझाता हूँ। देखो 210 GPa मतलब 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। E इंटू आई कर लो, लेट मी कॉल दिस एज स्टार। E इंटू आई कर लेना चाहिए, E इंटू आई 210 इंटू 2 इंटू 10⁻³, 210 इंटू 2 इंटू 10⁻³, अरे 10⁸ है ना ये, 2 इंटू 10⁸, 210 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁸, तो 210 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁸। हाउ मच इज दैट? 4.2 इंटू 10⁻13, 4.2 इंटू 10⁻13। अब बच्चों रिगार्डिंग यूनिट न्यूटन पर mm², ई का था, आई का mm⁴ था, तो ओवरऑल यूनिट क्या आ गया न्यूटन mm²। नाउ आई नीड यूनिट इन किलो चाहिए, तो इधर 10⁻³ डालो न्यूटन, mm² को मीटर² करना है तो 10⁻6 मीटर² कर दो, mm², 10⁻6 mm² मीटर² होगा, 3 + 6 9 होता है, तो 13 में से 9 चले गए, कितने बचे 4, तो इधर 10⁻⁴, तो 10⁻13 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻6, तो ये 4.2 इंटू 10⁻⁴, 10⁻³ किलो न्यूटन, ये मीटर²। ऐसा क्यों किए सर आप? ये देखो डिस्टेंस यहाँ पे मीटर है, फोर्स किलो न्यूटन है, तो जैसे को तैसा, पुट इन स्टार, तो YD क्या हो जाएगा -711.06 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू 10⁻⁴, तो -0.01693, -0.01693 मीटर। माइनस साइन इंडिकेट करता है 0.01693 मीटर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ये डिफ्लेक्शन है। आप इमेजिन करना चाहते हो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 16.93 mm डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, ऐसा इसके मीनिंग है। इस तरह से पूरा सम सॉल्व हो गया बच्चों, 9 मार्क्स का, इतना आसान सम था। ये रहे उसके स्टेप्स। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक ट्रिक भी दे देता हूँ आपको। ट्रिक YD का फॉर्मूला आएगा WA² B² अपॉन 3EIL, 3AEL, ऐसा मैं बच्चों को बताता हूँ। W की वैल्यू 200 है, A की वैल्यू
2 है, b की वैल्यू 4 है, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू EI की वैल्यू 4.2 इंटू 10⁴ इंटू L यानी टोटल लेंथ 6 मीटर है। तो बच्चों इसका आंसर भी कैल्शियम में किया तो 0.01693 आएगा, लेकिन ये मीटर्स में ऑफ कोर्स, ठीक है। वैसे ही आप वो 100 के लिए जो बच्चे कर रहे हैं तो यहाँ पे 200 की जगह पे सिर्फ 100 अगर डाल दे तो उनका आंसर क्या आता है मैं करके दिखाता हूँ। उनका आंसर आता है 8.4 इंटू 10⁻³ यानी 8.4 mm। ये 16 mm है, वो 8.4 mm है। चलो चलो आणि ओके, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम शोन इन द फिगर, टेक I इक्वल टू 30 इंटू 10⁶। तो I दिया हुआ है 30 इंटू 10⁶ mm⁴। डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड करना है। तो बच्चों काम शुरू कर देता हूँ। ये कितना अच्छा एग्जामिनर है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंसेस दे दिए उसने, डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंसेस दे दिए। तो इसमें से कोई तो भी एक वाई, अब लोडिंग जो है जिस तरह से लग रही है, ये कितना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन। तो यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के लिए BMD जो होता है वो ऐसा होता है WL²/8। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्स जो है या M जिसको हम कहते हैं वो WL²/8 आएगा। इसमें वैल्यू डाल दो, W की वैल्यू कितनी है 3 इंटू लेंथ कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन 8, कितना है बच्चे, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 8 9.375 किलो न्यूटन मीटर। तो 9.375 इंटू किलो के लिए 10⁻³ मीटर के लिए 10⁻³ न्यूटन mm। 9.375 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो ये इसका आंसर है मोमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट, अब I फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, दे दिया है। बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है बस। बच्चों ये न्यूट्रल एक्सिस अगर है, ये किस में है पॉजिटिव मतलब सैगिंग, तो इसका ऊपर का पार्ट किस में आएगा, सैगिंग ऐसा रहता है। तो ऊपर का पार्ट किस में आएगा कंप्रेशन, तो ये YC का वैल्यू है, ये किसका है YT। हो गया, फिर अभी बेंडिंग स्ट्रेसेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन फाइंड करना है। बेंडिंग स्ट्रेस in tension in compression, sigma bending in compression is MYC upon I। M की वैल्यू कितनी है 9.375 इंटू 10⁶। YC की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10⁶। कितना आ गया बच्चे, करो कैल्शियम में। तो 9.375 इंटू 10⁶ इंटू 200 अपॉन 30 इंटू 10⁶, 62 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको 62.5 मेगा पास्कल कहते हैं। हो गया। उसी तरह बेंडिंग स्ट्रेस एंड टेंशन मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन, सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन MYT अपॉन I। तो 9.375 इंटू 10⁶ इंटू Y की वैल्यू, YT की वैल्यू कितनी है
80 और I की वैल्यू 30 इंटू 10⁶। ओके 9.375 इंटू 10⁶ इंटू 80 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁶। ये 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 25 मेगा पास्कल। तो इस तरह से इसका आंसर है बच्चों। ये सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन है, ये सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन है। अब बच्चों ये ड्राइंग आपको फिर से बना लेनी चाहिए और फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाना है, मैं इधर ही ड्रॉ करता हूँ। ओके एक्चुअल में ये 8 मार्क्स का है, तो फिर से ये ड्रॉ करो लास्ट में। हाँ ये ऊपर का पार्ट कंप्रेशन में सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन कितना आ गया 62.5 MPa और सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन कितना आ गया 25 MPa। ये ड्रॉ करते वक्त केयर लेना, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए और ये बड़ा। ओके तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। E दिया है 200 GPa, इट इज 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। I दिया है 3 इंटू 10⁸ mm⁴। तो EI कर लेते हैं 200 इंटू 10⁻³, I 3 इंटू 10⁸, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸, 6 इंटू 10⁻13। तो 6 इंटू 10⁻13 ये न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू mm⁴ आएगा। ओके तो 6 इंटू 10⁻13 न्यूटन mm स्क्वायर रहेगा। नाउ हाउ शुड आई स्प्लिट दिस 13। तो 10⁻³ इसको दे दो न्यूटन को, 10⁻6 mm स्क्वायर को दे दो, इधर क्या रहेगा 10⁻4 रहेगा। प्लीज ऐड दिस 4 + 3 7, 7 + 6 13। ओके ऐसे क्यों किया सर आपने। 6 इंटू 10⁻4 किलो न्यूटन आएगा, 10⁻6 mm स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये EI का वैल्यू पहले मैंने रेडी कर लिया। इस बार आप पहले करो या बाद में करो कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके EI झालं, नेक्स्ट आता ओके कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B फॉर द बीम एज शोन इन द फिगर। टेक EI तो हो गया हमारा। अभी इसको रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा चालू कर दो। लेट मी टेक ओरिजिन ईयर। तो यहाँ पे डिस्टेंस x लेके EI d²y/dx², विच मेथड बाय मकाउलेज डबल इंटीग्रेशन मेथड। हाथ रख दो 30 इंटू x माइनस 30 इंटू x 20 इंटू x इंटू x/2 20 इंटू x कितने डिस्टेंस पे लगेगा यूडियल x/2 डिस्टेंस पे, हॉगिंग माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन x लेंगे। ओके यहाँ पे ट्रैप है बच्चों, देखो अब 30 इंटू ये डिस्टेंस x तो सेटिस्फाई कर रहा है, ओके लेकिन 20 इंटू x इंटू x/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है यूडियल ऐड करना पड़ेगा और नीचे से यूडियल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना ऐड किया 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और नीचे से कितना सबट्रैक्ट किया 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको एक्स्ट्रा है अभी, ये स्पैन कितना है x - 2। तो इक्वेशन ऐसा आएगा 20 इंटू
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे। चलो, तो बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ई आई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, -30 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 -20 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 2 6 20, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू का क्यूब अपॉन 3 2 6। तो ये आ गया। अगेन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, बोलो ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन y -30 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2 -20 इंटू, बोलो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4, 6 4 ज़ा 24, 20 इंटू एक्स माइनस टू रेज टू 4 अपॉन 24। अब उसके बाद में बच्चों लेट मी कॉल दिस एज 1, लेट मी कॉल दिस एज 2। अब क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई, बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड C1 एंड C2। तो डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों जीरो होते हैं एट फिक्स्ड एंड। ओके, अब C1 C2 का वैल्यू फाइंड करना है। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, 2 + 2 4 मीटर, y इक्वल टू 0, दैट इज एट पॉइंट A। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में डालो, y का वैल्यू 0 डाला, -30 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस C1 इंटू 4 प्लस C2 -20 इंटू 4 रेज टू 4 अपॉन 24, 20 इंटू 4 माइनस 2 2 है रेज टू 4 अपॉन 24। तो बच्चों हम कैल्सी में करते हैं -30 इंटू 4 का क्यूब -30 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे 4C1 प्लस C2 रहने दो, -20 इंटू 4 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 20 इंटू 2 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 24। तो -520 4C1 प्लस C2, तो 4C1 प्लस C2 इक्वल टू 520 हो गया। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन ए इक्वेशन बोल देता हूँ। अब एट x इक्वल टू हाउ मच, 4 मीटर, स्लोप भी वहाँ पे 0 है, dy बाई डी एक्स 0, फिक्स्ड एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 रहते हैं। एट पॉइंट A पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये पुट कर देते हैं हम लोग। तो 0 इक्वल टू -30 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 -20 इंटू 4 का क्यूब अपॉन 6, 20 इंटू 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का क्यूब अपॉन 6। ओके, कैल्सी में पुट करो, ये सिर्फ C1 अननोन है तो निकल जाएगा, सीधा पुट करता हूँ। 0 अल्फा इक्वल टू
-30 into 4 square divided by 2 plus alpha x minus 20 into 4 cube divided by 6 plus 20 into 2 cube divided by 6. Shift solve equal to C1 is 426.66. C1 is 426.66. ओके, C1 आ जाने के बाद यहाँ पे C1 की वैल्यू डालूंगा मैं -520 प्लस 4 इंटू 426.66, जो भी आंसर आया है उसको इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, -1186.64. C2 is -1186.64. आगे अब क्या फाइंड करना है? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. C1 C2 आ गया है, डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में डाल दो. बी पॉइंट ओरिजिन पे ही है, यानी x का वैल्यू 0 डालेंगे. पुट x इक्वल टू 0, मैं लिख रहा हूँ, टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. तो EI इंटू YB -30 इंटू 0, C1 इंटू 0 0, सिर्फ C2 बचेगा. C2 कितना है? C2 -1186.64, और ये तो नहीं पुट करेंगे हम लोग, तो आ गया YB का वैल्यू 1186.64 डिवाइडेड बाय EI आ गया, -1186.64 डिवाइडेड बाय EI की वैल्यू 6 इंटू 10⁴, 1186.64 divided by 6 into 10⁴, 0.01977. mm डाउनवर्ड. ये मीटर में है. ओके, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इस तरह से बच्चों ये YB आ गया. तो एट पॉइंट B देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन of 19.77 mm.